हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मैं लेकर के आ गया हूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ एलएलबी और एलएलएम का। तो आप लोग देख सकते हैं एलएलबी और एलएलएम का पिछले ईयर कितना कट ऑफ गया था और 2021 में एक्सपेक्टेड कितना कट ऑफ जा सकता है मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे सब कुछ प्रूफ के साथ मैं दिखाऊँगा। देखिए ये क्या है, ये लिस्ट है पिछले ईयर का, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए क्या है, एलएलबी का है। किसका है? एलएलबी। ये एलएलबी का कट ऑफ है जो पिछले ईयर का है, और मैं इस बार भी बताऊंगा कट ऑफ एक्सपेक्टेड कितना जाएगा। तो एलएलबी का देखिए अनारक्षित यानी जनरल का कितना गया था, तो जनरल गया था 138 अंक, यानी 138 गया था जनरल का। इतना या इससे अधिक जिसका भी रहा है। और इसमें कौन कौन शामिल है, तो अन्य पिछड़ा वर्ग भी शामिल थे, सारे श्रेणी शामिल थे, यानी 138 जिसका भी रहा वो सारी श्रेणी का इसमें जो है एडमिशन हो गया। उसके नीचे जो है अनारक्षित वर्ग के ही जो है नीचे दिया है। सामान्य वर्ग की श्रेणी में जो कर्मचारी थे, पाल्य थे, विकलांग थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और भूतपूर्व सैनिक थे, उनका भी हुआ। उसके नीचे जो है अनारक्षित सामान्य वर्ग के ही है। कितना बना था सेकेंड वाला में, तो प्रतीक्षा सूची जो है वेटिंग लिस्ट बना था, तो वो कितना बना था 130 अंक। 130 या इससे अधिक जो है जितने भी सामान्य वर्ग के लोग का था उनका एडमिशन हो गया। ये क्या था? वेटिंग लिस्ट। और ये पहला था 138 अंक जो फर्स्ट मेरिट गया था, और सेकेंड में क्या था, ये प्रतीक्षा सूची था, इनका भी काउंसलिंग हुआ। और यहाँ पे डेट दिया है, आप लोग देख सकते हैं। और ऐसे ही यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रतीक्षा सूची एक और है जितना, जिसका कितना था, तो 130 ही था, उतना ही कट ऑफ था। फिर एक और प्रतीक्षा सूची नीचे दिया हुआ है, देखिए केवल छात्राएं के लिए। किसका? सामान्य वर्ग के केवल छात्राएं। क्या लिखा हुआ है इसमें? तो सभी का है, अन्य पिछड़ा वर्ग भी है और जो है जनरल कैटेगरी भी है। और इसमें क्या है, केवल छात्राएं के लिए कितना गया था, तो 118 अंक गया था एलएलबी में जो 2020 में। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं 2021 का कितना जा सकता है जनरल का, तो 100 जो है कम से कम आपका जो है 35 प्लस, यानी 135 प्लस अगर आपका नंबर आता है तो आपको जो है डीडीयू कैंपस में सिलेक्शन हो सकता है। इससे ज़्यादा ही होगा, इससे कम नहीं हो सकता है, शायद पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी जो है आपका जो है 135 प्लस अगर आता है तो आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा एलएलबी में, जनरल कैटेगरी के हैं तो। अगर देखिए सेकंड है तो सेकंड वाले जो है कितना दिया है 130, तो ये 130 यानी पहले मेरिट में आने के लिए प्रतीक्षा सूची के बिना 135 चाहिए। अगर इसमें आते हैं तो आपका जो है 130 प्लस ही होना चाहिए। कितना? 130 अगर प्लस आता है तो आप जो है वेटिंग लिस्ट वाले में भी आएंगे और आपका काउंसलिंग होगा, आपका भी एडमिशन हो जाएगा। और ऐसे ही छात्राओं की बात किया जाए तो देखिए पिछले बार अलग से छात्राओं का सामान्य वर्ग का बना था 118, तो इस बार जो है 115 नंबर कम से कम प्लस होगा, तभी जो है एडमिशन हो पाएगा डीडीयू कैंपस में एलएलबी में। और ऐसे ही अब बात करते हैं किसका, तो ओबीसी का, अन्य पिछड़ा वर्ग का। तो देखिए यहाँ पे ओबीसी का दिया हुआ है, मैं बड़ा कर देता हूँ। ओबीसी का कितना गया था पिछले साल, तो पिछले ईयर 2020 में गया था 128 अंक, 128 अंक। तो 128 अंक गया था, इससे अधिक या इतना। उसके नीचे जो है कर्मचारियों का भी था, अन्य वर्ग उतना ही है। अन्य पिछड़ा वर्ग दूसरा जो है क्या आया था, प्रतीक्षा सूची, तो जिसका जो है कितना अंक था 118। और उसके नीचे देखिए यहाँ पे अनुसूचित जाति का कितना है, तो 108 नंबर है। और उसके नीचे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे 68 नंबर अनुसूचित जाति के लिए जो प्रतीक्षा सूची आया था वो कितना था 68, 68 नंबर। और छात्राओं के लिए भी कितना था, तो 68 नंबर था केवल छात्राओं के लिए। कितना? 68 नंबर। अब बात कर लिया जाए 2021 की, तो 2021 का जो है अन्य पिछड़ा वर्ग का जो है देखिए पिछले बार गया था 128, तो एक बार इस बार भी जो है कम से कम आपका 130 जो है आ सकता है। 130 प्लस कितना, 130 होगा या 130 प्लस होगा, तो आप लोग जो है फर्स्ट जो है प्रतीक्षा सूची में नहीं बल्कि फर्स्ट वाले में आ जाएंगे आप लोग। और अगर आपका जो है उससे कम आता है तो कितना दिया है यहाँ पे देख सकते हैं, ये अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतीक्षा सूची है 118, तो यानी 120 नंबर अगर आपके आता है या 120 नंबर प्लस तो आपका डीडीयू में एडमिशन हो जाएगा। ये प्रतीक्षा सूची वाला है और ये जो है ऐसे ही है, लेकिन प्रतीक्षा सूची वाले का भी काउंसलिंग होता है और उनका भी एडमिशन होता है। और उससे नीचे अगर बात किया जाए अनुसूचित जाति का, तो इनका जो है 100 प्लस होना चाहिए। देखिए 108 गया था, तो इस बार जो है 110 आएगा। कितना? 110 प्लस आएगा, मिनिमम 110। इतना अगर आपका आता है तो आप लोग श्योर हो जाइए आपका एडमिशन हो जाएगा बीए एलएलबी में, ठीक है। और उसके बाद एलएलबी में हो जाएगा, सॉरी बीए एलएलबी नहीं, एलएलबी में हो जाएगा। और उसके नीचे जो है अनुसूचित जाति का है, तो देखिए यहाँ पे 68 बना था यहाँ, तो 68 जो है तो इस बार कम से कम बनेगा तो 70, तो 70 प्लस अगर आपका आता है, आप जो है केवल छात्राएं हैं तो भी 70, और अनुसूचित जनजाति के हैं तो भी आपका जो है कितना है
70 है, और इससे नीचे अनुसूचित जनजाति का होगा तो उसका कितना 65 प्लस जाएगा, कितना 65 प्लस। तो ये रहा एलएलबी का जो पिछले ईयर कट ऑफ था, और इस बार 2021 का कितना एक्सपेक्टेड जा सकता है वो मैंने आपको बताया है। ऐसे ही आप लोग देखिए, मैं अभी बता रहा हूँ किसका, एलएलएम का। तो एलएलएम का आप लोग देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो एलएलएम की सूची यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी जो 2020 का है, और ये कितना गया था तो देखिए यहाँ पे गया था कितना, तो 110 नंबर गया था या इसके ऊपर, देखिए गया था 110 या इससे ऊपर। किसका है तो अनारक्षित का है, अनुसूचित जाति भी शामिल है, और इसमें ओबीसी सभी शामिल है, यानी जिसका 110 था वो सभी लोगों का एडमिशन हो गया। उसके नीचे जो है प्रतिशत सूची जो है दिया गया है कितना, 98 नंबर। तो 98 नंबर पे प्रतिशत सूची बना था, तो इसमें जो है अनारक्षित जो है वर्ग भी है और सारे वर्ग इसमें शामिल है। उसके नीचे जो है 84 अंक बना था, 84 या इससे ऊपर किसका है, ये ईडब्ल्यूएस का है। और अन्य पिछड़ा वर्ग का कितना है तो देखिए यहाँ पे नीचे जो है 94 नंबर है। और अन्य जो है अन्य पिछड़ा वर्ग का क्या है, यहाँ पे प्रतीक्षा सूची है तो ये कितना है तो 84 नंबर पे बना था। और उसके नीचे है अनुसूचित जाति, तो कितना 80 नंबर। उसके नीचे अनुसूचित जाति का कितना है 74 नंबर, यानी दो बना था, एक प्रतीक्षा सूची बना था और एक ऐसे ही। और दोनों लोगों का एडमिशन और काउंसलिंग होता है, आप लोग टेंशन ना लीजिएगा। अगर प्रतीक्षा सूची में भी अगर आपका आता है लिस्ट में नाम या आपका नंबर तो आपका भी एडमिशन हो जाएगा। और इस बार बात कर ली जाए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो एलएलएम का कितना जाएगा, तो एलएलएम का देखिए पिछली बार गया था 110, तो इस बार भी 112 यानी 112 प्लस अगर आपका नंबर आता है तो आप लोग भी श्योर हो जाइए आपका एलएलएम में एडमिशन हो जाएगा। और जनरल कैटेगरी है तो, और उसके बाद जनरल या ओबीसी हैं तो देखिए यहाँ 98 गया था, तो 98 गया था तो आपका अगर नियर अबाउट 100 प्लस आता है या 100 नंबर आता है तो आपका भी ओबीसी है तो भी आपका क्या हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। या जनरल कैटेगरी के सेकेंड प्रतीक्षा सूची में अगर आप आते हैं तो ठीक है। उसके नीचे है किसका, तो यहाँ ईडब्ल्यूएस का है, तो कितना दिया है तो ईडब्ल्यूएस का पिछली बार गया था 84, देखिए यहाँ पे पिछली बार 84 गया था, तो इस बार ज़्यादा से ज़्यादा 85 प्लस जाएगा, कितना 85 प्लस अगर आपका आता है ईडब्ल्यूएस में एलएलएम में तो आपका भी एडमिशन हो जाएगा। और उसके नीचे देखिए यहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग का दो बना था, एक जो है ऐसे ही है, और उसके नीचे एक प्रतीक्षा सूची है, यानी सब कहा जाए तो यहाँ पे 85 प्लस अगर आपका नंबर आता है तो ओबीसी में है तो आपका भी एडमिशन हो जाएगा, 85 प्लस अगर आपका रहता है तो। अगर ऐसे ही बात किया जाए किसका, तो यहाँ पे आ गया 80 नंबर या उससे ज़्यादा जो है होगा तो किसका, अनुसूचित जाति पिछले बार रहा तो 80 और 80 से ज़्यादा, तो यानी इस बार ज़्यादा से ज़्यादा तो 82 प्लस अगर नंबर होता है तो आपका भी आ जाएगा। और प्रतीक्षा सूची भी नीचे है तो प्रतीक्षा सूची में देखिए यहाँ 74 दिया है, यानी कुल मिला के 75 प्लस अगर आपका आता है, अगर आप अनुसूचित जाति के हैं तो आपका एडमिशन डीडीयू एलएलएम में हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो नए नए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर